Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the idiom and phrases and ये हमारा जो लेक्चर है idiom and phrases पर थर्ड लेक्चर होने वाला है एंड इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एंड अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम so this lecture series will be helpful for you. So without wasting our time, let's start our today's lecture. Okay, so as you can see on your screen guys that our first idiom is keep body and soul together. So what is the meaning of the keep body and soul together? तो जब आप क्या करते हो आपके बॉडी एंड सोल जो है वो एक साथ जब आप लेके आते हो काम करने के लिए तो आप क्या कर रहे हो एक तरीके से किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ट्राई कर रहे हो बहुत ज़्यादा ओके सो आप क्या कर रहे हो आपके मतलब लाइफ को एक तरीके से मेंटेन करना जो क्या होता है वो क्या कहलाता है उसको हम इडियम्स में बोल सकते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड एग्जाम्पल इसका हो सकता है एग्जाम्पल क्या होगा these days it is difficult to keep body and soul together due to rising prices everything तो ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल हो गया हमारा बिकॉज यहाँ पर आज के टाइम में क्या हो गया लाइफ मेंटेन करना जो हो गया है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज यहाँ पे आपके हर एक चीज़ के प्राइसेस राइज होते जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा मैच होता है सो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा टू मेंटेन लाइफ ओके सो ये क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया ठीक है समझ में आ गया आपको चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉस ग्राउंड अब लॉस ग्राउंड क्या होता है आपका यहाँ पर मतलब कि जैसे आप इमेजिन करो लेट्स इमेजिन अगर आप किसी ज़मीन पर खड़े हुए आप कहीं खड़े हो और वहाँ पर आपको ऐसा लगे ऐसा फील हो कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं एक तरीके से पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना तो वहाँ पे क्या होगा आप लड़खड़ा के गिर जाओगे आप डिसबैलेंस हो जाओगे तो ये डिसबैलेंसिंग वाली जो पोजीशन होती है मतलब फेल टू कीप पोजीशन ये क्या हो जाएगा आपका लॉस ग्राउंड हो जाएगा ओके तो ये क्या होगा इसका हमने इसी इडियम से इसका मीनिंग निकाल लिया फेल टू कीप पोजीशन क्या होगा इसका लॉस ग्राउंड का मीनिंग हो जाएगा बहुत सिंपल मीनिंग है इसका एग्जांपल है एंशियंट स्टाइल ऑफ टीचिंग इज लॉसिंग ग्राउंड दीज डेज तो ये बहुत सिंपल हो गया हमारा बिकॉज एंशियंट स्टाइल जो है वो आजकल टीचिंग का जो है यहाँ पर आजकल मैटर नहीं करता है आजकल प्रोजेक्टर्स आ गए हैं और आपके स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं उन पर टीचिंग होती है तो जो हमारा एंशियंट स्टाइल था टीचिंग का वो बहुत यहाँ पे अब यहाँ पे उतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता है सो लॉस ग्राउंड का मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन ओके चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइफ इन फूल्स पैराडाइज अब फूल्स पैराडाइज में अगर आप रहो मतलब आप लेट्स इमेजिन कि आप यहाँ कैसे पैराडाइज में रह रहे हो एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हो मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बनाना एक तरीके से आप मतलब हो तो एक नॉर्मल प्लेस पर आपको ऐसा लगे कि अरे आप तो बहुत बड़े पैराडाइज में हो और बहुत अच्छी जगह पर हो तो आप क्या कर रहे हो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो तो लाइफ इन अ फूल्स पैराडाइज क्या हो जाएगा एक तरीके से फॉल्स होप लगाना ठीक है वो क्या होता है आपका लाइफ इन फूल्स पैराडाइज होता है ओके सो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल पास द एग्जाम दिस टाइम तो फॉल्स होप को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर लाइफ इन फूल्स पैराडाइज कहते हैं ठीक है चलिए आई होप आपको ये इडियम्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एंड इडियम का ये थर्ड लेक्चर है इडियम एंड फ्रेजेस का इसके पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं तो आप उन लेक्चर को भी देखिए वीडियोस को भी देखिए एंड आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट है बहुत ईजी है बहुत सिंपल है ये लैटिन एंड ग्रीक लेट्स इमेजिन अब अगर आपके सामने कोई आके अगर लैटिन एंड ग्रीक में बोलने लगे तो आप क्या उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे तो लैटिन एंड ग्रीक का मीनिंग ही क्या होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा लैटिन एंड ग्रीक तो ये बहुत सिंपल हो गया इसका एग्जाम्पल देख लेंगे द हैंड राइटिंग ऑफ द डॉक्टर्स इज लाइक लैटिन एंड ग्रीक फॉर द नॉर्मल पीपल ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कीप द पॉट बॉइलिंग अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब अगर आपने यहाँ पर फ्लेम को जो है इतना रखा हुआ है कि बॉइल पॉट जो है वो बॉइल हुआ जा रहा है बस वो ना तो बहुत ज़्यादा उफान पर है ना ही बहुत ज़्यादा वो स्लो पर है तो वो क्या हो रहा है बस बॉइल हुआ जा रहा है
ठीक है, आपने पॉट में कुछ भी रखा मटेरियल, आपका पानी हो गया जैसे, तो वाटर जो है आपका बस बॉईल हो जा रहा है, उफान पर नहीं आ रहा है और वो स्लो भी नहीं है। सो आप क्या कर रहे हो उसको, मतलब एक तरीके से मेंटेन कर रहे हो, मतलब आप इतना ज़्यादा इतना अर्न कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपना लाइवलीहुड कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास और ना ही आपके पास किसी चीज़ की कमी है। तो अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग इज कॉल्ड कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आपके घर का चूल्हा जो है वो जल रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, कीप द पॉट बॉइलिंग कहोगे। तो अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग इज कॉल्ड कीप द पॉट बॉइलिंग। ठीक है, आगे है आपको मीनिंग समझ में। एग्जाम्पल, ही अर्न्स इनफ टू कीप पॉट बॉइलिंग। बहुत सिंपल है, मतलब इतना कमा लेना कि बस आपका घर का खर्चा चलता रहे बहुत मुश्किल तरीके से, तो हम क्या कहते हैं, कीप द पॉट बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किक द बकेट। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है, टू डाई, मर जाना। जैसे कि आपने देखा होगा जब लोग अभी कई बार सुसाइड वगैरह करते हैं, तो सुसाइड करते हैं तो क्या होता है उसमें, जस्ट मतलब जो भी नीचे उनका जो बैलेंसिंग के लिए होती है जो भी मटेरियल, उसको क्या करते हैं, वो किक कर देते हैं। तो किक द बकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डाई, सुसाइड करना, मर जाना, क्या होता है आपका, किक द बकेट होता है। ही किक द बकेट आफ्टर लॉन्ग इलनेस। बहुत सिंपल है, याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले इडियम से, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। और इफ यू वांट टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लीड अप द गार्डन पाथ। ओके, तो अब आप क्या कर रहे हो, लीड अप द गार्डन पाथ, इसका मीनिंग हम यहीं से निकालेंगे। अगर कोई पर्सन है, उसको आप क्या कर रहे हो, सिर्फ गार्डन में यहाँ से वहां घुमाए जा रहे हो। ठीक है, आप उसको एग्जैक्ट कोई रास्ता नहीं बता रहे हो, वो आपसे रास्ता पूछ रहा है बट आप उसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिसीव कर रहे हो, चीट कर रहे हो। ठीक है, तो लीड अप द गार्डन पाथ का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू चीट, किसी को डिसीव करना। चीट करना क्या होता है, लीड अप द गार्डन पाथ होता है। एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा, बिग ब्रांड्स नाउ अडेज लीड अप द गार्डन पाथ टू देयर कस्टमर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, मतलब बेवकूफ बनाना, चीट करना ही आपका लीड अप द गार्डन पाथ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लीप्स एंड बाउंड्स। अब लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है हमारा, रैपिडली, जल्दी जल्दी कोई चीज करना, लिप्स एंड बाउंड्स होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी आप छलांग लगाते जा रहे हो, तो लिप्स एंड बाउंड्स उसका मीनिंग हो जाएगा। एंड रैपिडली का एग्जाम्पल है, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डू वर्क कामली देयर इज नो नीड टू लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप लेते जाने, लीप क्या होता है आपका, एक छोड़ दिया, फिर एक के बाद फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा छोड़ दिया, और आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, लीप्स लेते जा रहे हो। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। अब ये बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप क्या कर रहे हो, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इट मीन्स आप किसी प्लेस पर इतनी देर तक रुके हुए हो कि आपके पैरों के नीचे से क्या हो गई, ग्रास जो है वो ग्रो हो गई है। तो आप क्या कर रहे हो, देर कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा देर कर रहे हो, डिलेइंग मैटर्स। ठीक है, डिलेइंग मैटर्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, डिलेइंग मैटर्स इज कॉल्ड लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, वी आर बाउंड टू सफर इफ वी लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट बाय पोस्टपोनिंग एक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, इडियम से ही हमारा मीनिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है मिडास टच। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, मिडास टच का मीनिंग होता है हमारा मिरेकल टच। ठीक है, मिरेकल टच को हम लोग बोलते हैं मिडास टच। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हमारा, आवर मैनेजर सीम्स टू हैव मिडास टच बिकॉज ही इज एबल टू सेल एवरीथिंग व्हाटएवर ही टचेस। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मिडास टच को इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट एग्जाम में पूछा गया इडियम है, इसको हम लोग याद रखेंगे। मेयर्स नेस्ट का मीनिंग होता है हमारा अ फॉल्स इन्वेंशन। अ फॉल्स इन्वेंशन इज कॉल्ड मेयर्स नेस्ट। अ फॉल्स इन्वेंशन जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, इज कॉल्ड द मेयर्स नेस्ट। इसका हो जाएगा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स इन दिस प्रोजेक्ट प्रूव्ड अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है निप इन दी बड। अब निप इन दी बड का मीनिंग हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए, निप इन दी बड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जब स्टार्ट हो रही है, बड क्या होती है, आपकी कली होती है एक छोटी सी। ठीक है, कली जब आपकी कोई जब खिल रही है, तभी आपने उसको क्या कर दिया, निप कर दिया। ठीक है, आपने उसको काट दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। To destroy in the very beginning is called nip in the bud. ओके, सिंपल है, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी,
द एवल्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी निप इन दी बट। तो एवल सोसाइटी के जो एवल्स हैं वो मस्ट बी निप इन दी बट, उनको शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो निप इन दी बट इट मीन्स डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक एंड क्रॉप। अब नेक एंड क्रॉप क्या होता है आपका, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा कंप्लीटली। नेक एंड क्रॉप का मीनिंग क्या हो गया हमारा, कंप्लीटली। एग्जाम्पल है मीना इज पेट्रेट नेक एंड क्रॉप। बहुत सिंपल है इसका मीनिंग, डायरेक्टली हम इसको याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग इज कॉल्ड नेक्स्ट टू नथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका द थीव्स मेड ऑफ विद एवरीथिंग फ्रॉम द किचन एंड देयर वाज नेक्स्ट टू नथिंग लेफ्ट। सो आपके नेक्स्ट कुछ भी नहीं होना इज कॉल्ड ऑलमोस्ट नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मीनिंग क्या हो जाता है हमारा, ओवर एंड अबव मतलब किसी चीज से और ज्यादा ओवर हो जाना, एक्सेस में कोई चीज हो जाना इज कॉल्ड बिसाइड्स, मोर ओवर एंड अबव। ठीक है, एग्जाम्पल है आई विल lend you my books over and above what I have promised to give you in the cash। ठीक है, so over and above is called excess, besides, moreover। इसका नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑयली टंग। ऑयली टंग का मीनिंग क्या होता है हमारा, अगर आप अपने टंग को अगर आप ऑयल लगा के बात करोगे इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फ्लैटरी वर्ड्स इज कॉल्ड ऑयली टंग। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका he has often won over enemies by his oily tongue। तो किसी को फ्लैटर करना इज कॉल्ड ऑयली टंग। सो अभी हम लोगों ने इतने सारे इडियम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर से देखिए एंड इजिली आपको ये इडियम्स जो है समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पीरिक विक्ट्री। पीरिक विक्ट्री मतलब एक ऐसी विक्ट्री जो कि बहुत मुश्किल से हमें मिली हो, वेरी कॉस्टली विक्ट्री इज कॉल्ड पीरिक विक्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल है सम्राट अशोक गॉट पीरिक विक्ट्री इन द कलिंग वॉर। तो पीरिक विक्ट्री इज कॉल्ड वेरी कॉस्टली विक्ट्री। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने रिपीट कर दिया है जिससे कि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पार्मी डेज। पार्मी डेज क्या होता है हमारा, बहुत एफ्लुएंट डेज होते हैं हमारे। ठीक है, इज कॉल्ड दी पाल्मी डेज। बहुत अच्छे दिन जो होते हैं, अच्छे दिनों को भी हम पाल्मी डेज कहते हैं। तो वी स्टिल रिमेंबर द पाल्मी डेज ऑफ अवर लाइफ व्हेन वी हैड नथिंग मच टू डू एंड स्टिल गॉट एवरीथिंग टू फुलफिल अवर नीड्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा पाल्मी डेज। इट मीन्स एफ्लुएंट डेज, अच्छे दिनों को हम पाल्मी डेज कहते हैं। नेक्स्ट है पुल स्ट्रिंग। पुल स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने क्या किया है, स्ट्रिंग को पुल करके रखा हुआ है, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो भी सीक्रेटली। टू इन्फ्लुएंस समवन सीक्रेटली इज कॉल्ड पुल स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया इडियम है। अभी यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला इडियम जो है पूछा गया था। और ऑप्शंस बहुत क्लोज ऑप्शंस देते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इडियम्स को पता होना चाहिए, बिकॉज आप उन क्लोज ऑप्शन में से एक राइट मीनिंग को चूज कर पाओ। सो टू इन्फ्लुएंस समवन सीक्रेटली इज कॉल्ड द पुल स्ट्रिंग्स। ओके, एग्जाम्पल है ही मैनेज्ड हिज प्रमोशन बाय पुलिंग स्ट्रिंग्स। पुलिंग स्ट्रिंग मतलब उसने इन्फ्लुएंस किया किसी को सीक्रेटली और अपने मैनेज प्रमोशन को क्या किया, मैनेज कर लिया। तो ये हमारे थे इडियम एंड फ्रेजेस, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 25 इडियम एंड फ्रेजेस थे जो कि हम लोगों ने टोटली डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए एंड बहुत अच्छे से इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझ के चलिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यू गाइस कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम regarding your exams. So thanks for watching guys, and if you like the video please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. Okay guys, and thanks for watching. I will catch you tomorrow with the another video lecture. Till then keep watching, keep learning. I will catch you tomorrow with the another video. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.